नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करेंगे। वो है बॉयकॉट चाइना और बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। लेकिन क्या ऐसे बॉयकॉट चाइना बोलने से या दो चार ऐप्स अनइंस्टॉल कर देने से ये सक्सेसफुल हो जाएगा? जी नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई अच्छा सा विकल्प नहीं है। जब 1906 और 1920-22 के समय बॉयकॉट आंदोलन हुए थे, तब बहुत हद तक देसी विकल्प बनाए गए थे, जैसे कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, बैंकिंग इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। लेकिन आज पबजी का एक विकल्प बताया आप, जो कि पबजी जैसा अट्रैक्टिव हो, जो खेलने में मजा आए। मार्केट में तो वैसे बहुत सारे गेम हैं, लेकिन आज भी कोई पबजी को रिप्लेस नहीं कर पाया। लोग कहते हैं कि अनइंस्टॉल टिकटॉक, कुछ लोग जरूर किए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुपके से अपने मोबाइल में पबजी चलाते हैं, टिकटॉक पे वीडियो डालते हैं, है ना? ऐसा बहुत लोग हैं। देखिए, मैं टिकटॉक के जो यूजर्स हैं या पबजी के जो प्लेयर्स हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, या फिर मैं उनके खिलाफ भी कुछ नहीं बोल रहा। वो तो कंज्यूमर्स है, वो तो कंज्यूम करेंगे ही। लेकिन जो मुद्दा है कि हमारे पास देसी टिकटॉक या देसी पबजी क्यों नहीं है, और जो भी विकल्प मार्केट में अवेलेबल है वो सिर्फ किसी कोड का कॉपी पेस्ट है, कोई हार्डवर्क नहीं उनमें। तो आखिर क्यों मार्केट में इंडियन पबजी या टिकटॉक नहीं है? देखिए, आज दुनिया भर में जो टॉप 20 इंटरनेट कंपनीज है, उनमें से 9 बड़ी कंपनीज चाइनीज है और भारत के एक भी नहीं। उन 9 कंपनियों में से सबसे बड़े और सबसे फेमस जो 3 कंपनी है, उन 3 कंपनियों को एक साथ कहा जाता है बैट। ये बैट वो चमगादड़ वाला बैट नहीं, ये बैट है 3 कंपनी। बैट यानी बाइडू, ए फॉर अलीबाबा, टी फॉर टेंसेंट। अब ये 3 कंपनी का जो कंबाइंड मार्केट कैप है, यानी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो है $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन। और हमारे देश का जो जीडीपी है वो है $2.8 ट्रिलियन। बाकी हिसाब आप कर लीजिए कि ये 3 कंपनी, सिर्फ 3 कंपनी आउट ऑफ 9 कितने पावरफुल और रिच है। वो जो चाहे खरीद सकती है, जो चाहे बना सकती है। और ये 3 कंपनी सिर्फ गेम नहीं बनाती, बहुत कुछ करती है। ये लोग इंश्योरेंस में है, कार इंश्योरेंस में है, मेडिकल इंश्योरेंस में है, डिजिटल बैंकिंग में है, एआई में है, जो एआई रेवोल्यूशन चाइना का हो रहा है अभी, उसमें है। ऑटोमेटेड कार्स बोलिए, स्मार्ट सिटी, फेशियल रिकॉग्निशन, एआई ड्रिवन हेल्थ केयर, आप बस नाम लीजिए एक सेक्टर का, आपको ये कंपनी वहां पे मिल जाएगा। और ये सब कंपनी हमारा जो टेक सेक्टर है, टेक स्टार्टअप सेक्टर है, इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अरबों का इन्वेस्टमेंट ये लोग वहां पे कर चुके हैं। पेटीएम बोलिए, ओला बोलिए, स्विगी, जो भी आप नाम लीजिए, वहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट जरूर है। और अगर हमारे ये बॉयकॉट अगर सफल भी हो जाए, तो इससे सबसे ज्यादा चोट किसको मिलेगा? चाइनीज को? जी नहीं, सबसे ज्यादा चोट हम इंडियंस को मिलेगा। क्योंकि हमारा जो एक वर्कफोर्स है, बहुत बड़ा एक वर्कफोर्स है, वो डिपेंड करती है इन कंपनियों पर। अब सवाल यह उठता है कि ये कंपनी इतने बड़े और इनोवेटिव कैसे बने? देखिए, मोटे मोटे तौर पर 3 कारण है। एक है उनका पॉपुलेशन। तो अगर कोई कंपनी चाइना के जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां पे सफल हो जाए, वहां पे सक्सेसफुल हो जाए, इसका मतलब वो कंपनी ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस गेन कर चुका है। ठीक है, चाइना का जो
इंटरनेट मार्केट है वो करीब 800 मिलियन या उससे भी ज़्यादा के करीब है। तो जितने लोग उतने कस्टमर और उतने पैसे। सेकंड कारण है कि उनका कंपटीशन। चाइना का जो इंटरनेट मार्केट है वो हाइपर कॉम्पिटिटिव है। सोचिए, एक कंपनी एक दिन एक नया फीचर अपने ऐप में ऐड करता है, तो दूसरे दिन उस कंपनी का जो कंपटीटर है वो उस फीचर को कॉपी कर लेता है और अपने ऐप में डाल देता है। तो इससे बचने के लिए जो ओरिजिनल कंपनी है उसको और भी कोई इनोवेटिव फीचर डेवलप करनी पड़ती है। इससे क्या होता है कि एक कांस्टेंट साइकिल स्टार्ट हो जाता है इनोवेशन का। तो इसलिए भी वो लोग इनोवेशन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तीसरा है सरकारी सपोर्ट। एक कॉन्सेप्ट जो है मास एंटरप्रेन्योरशिप की, ये कॉन्सेप्ट चाइना में खूब चलती है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं ली केकियांग, वो अक्सर इस कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देते हैं। उनके सरकार भी बढ़ावा देती है, बहुत सारे टैक्स ब्रेक्स है। तो एक अलग ही कल्चर है, अलग ही एक एनवायरनमेंट है, जो कि इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि वैसा कुछ रेप्लिकेट करे यहाँ भी, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। तो अब आप लोग पूछेंगे कि चाइना को हराए कैसे, या फिर उनसे कम से कम बराबरी भी कैसे करे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो तरीका है वो है मार्केट फोर्स। बाजार की जो ताकत है इस दुनिया में वो सबसे बड़ी है। अगर आपको चाइना को इकोनॉमिकली हराना है, पहले इन कंपनियों को बीट करना है। कैसे? सोचिए, आपने एक पबजी से बेहतर एक गेम लॉन्च कर दिया इंडिया में, जो कि अपने देसी कंपनियों के द्वारा बनाया गया हो। आप टिकटॉक को रिप्लेस कर दीजिए और भी एक इनोवेटिव प्रोडक्ट को लाके। तो इसके लिए क्या है कि हमें बहुत सारा निवेश चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं मिला स्टार्टअप को तो वो स्टार्टअप ग्रो नहीं कर पाएगा। ये जो बैड कंपनियां हैं या फिर जो इंटरनेट कंपनी है चाइना की, वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लेकर ही इतना बड़ा हो पाए। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया यूएस से, यूरोप से। तो हमें भी वैसा कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारा निवेश चाहिए। अब एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि हमारे यहाँ जो यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, मतलब जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर है, अकॉर्डिंग टू चाइनीज रिपोर्ट हमारे यहाँ सिर्फ 21 है और चाइना में 206 है। ये रिपोर्ट वेरी कर सकती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम बहुत पीछे हैं स्टार्टअप कल्चर में। तो डेफिनेटली हमें कैचअप करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कोविड हुआ, ये जो कोरोना का कहर हम पे टूट पड़ा, सिर्फ हम पे नहीं, पूरे विश्व पर, तो इससे क्या हुआ कि अब जियोपॉलिटिक्स बदलेगा। आप सभी ने सुना होगा कि एक D10 नाम का एक ग्रुपिंग का जो प्रपोजल है यूके ने प्रपोज किया है, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड होगा। तो अब बात यह है कि अगर इंडिया ये D10 या फिर G11 और G10 इन सब ग्रुपिंग्स में चला जाए तो एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि वेस्टर्न कैपिटल यहाँ पे और भी ज़्यादा फ्लो इन करेगा। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि चाइना ऑलरेडी हमें थ्रेट कर चुका है, कर भी रहा है इन ग्रुपिंग्स को लेकर। तो अगर हम इन ग्रुपिंग्स में जाए तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि वेस्ट, खास करके यूएस, हमें बैक स्टेप ना करे। क्योंकि जो यूएस हम इस वक्त देख रहे हैं वो यूएस पहले का यूएस नहीं है, यह सबको बैक स्टेप करता है। तो एक ट्रस्ट इशू भी यहाँ पर बहुत ज़ोरदार है। लेकिन चाइना को अगर कंप्लीटली आइसोलेट करना है तो इसके अलावा और कोई चारा हमारे पास नहीं है। हमें कुछ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न अलायंस के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि चाइना को आइसोलेट कर दे कंप्लीटली। खैर, ये देखा जाएगा कि इंडियन गवर्नमेंट इस इशू पर क्या रुख अपनाती है।
एक बात हम सभी को समझना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ें करने में बहुत वक्त लगता है, रातों रात नहीं होगा, कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। हाँ, इंडिया अब एग्रेसिव पॉलिसी ले सकता है, जो कि इंडिया ले भी रहा है। हमारे जो स्टार्टअप्स है वो भी ग्रो करेंगे, लेकिन कुछ वक्त उनको देना पड़ेगा। अभी तो चाइना पूरी तरह से इस गेम में आगे है। हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस हम सभी देखेंगे अगले कुछ सालों में। उसका इफेक्ट कैसे इंडिया पर पड़ेगा ये भी हमको देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो एक मूवमेंट है कि बॉयकॉट चाइना, ये पूरी तरह से जायज़ है, पूरी तरह से सटीक है। लेकिन बात यह है कि हमारे पास वो मीन्स नहीं है जिससे हम चाइना पर वार कर सके। खैर, अगर आपको ये एनालिसिस और ये पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट कीजिए। फिर से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद।